अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन एक ख्वाब की तरह है। दोनों ममालिक मुज़ाकरात के चूल्हे पर आशाएं पकाते हैं, मगर अमन भाप बनकर तहलील हो जाता है। दूसरी जंग अजीम के हंगाम मगरबी दानिश्वर बटन रसल अमन के इम्कानात पर गौर करता रहा। फिर उसने कहा, अगर अमन बाइज्जत नहीं तो वो अमन नहीं कहला सकता। जिंदगी अपने पूरे पैकर में हसीन होती है, उसे अमन चाहिए मगर इज्जत भी। अगर 17 करोड़ की कौम अमन की उम्मीद पर भारत के रहमो करम पर छोड़ दी जाए तो क्या ये अमन कहलाएगा? हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी किसी एक गिरोह से मखसूस नहीं। बाज़मीर भारतीय दानिश्वर अरुंधति राय अपनी ताज़ा किताब लिसनिंग टू ग्रॉस हूपर में लिखती है, इंतहा पसंदी की मुहिम में मीडिया के सरकर्दा अफराद, पुलिस, फौज, इंटेलिजेंस इदारे, अदलिया और इंतज़ामिया भी शामिल हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय सेवक संघ के पास पूरे भारत में 60,000 शाखें और 40 लाख से जायद रज़ाकार हैं, जो मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के कत्लेआम का एलानिया इजहार करते हैं। हद तो यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिम मोहम्मद अफजल को सजाए मौत सुनाते हुए अपने मुतनाज़े फैसले में यह लिखा कि अगरचे मोहम्मद अफजल के खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, लेकिन भारतीय कौम का इज्तिमाई शऊर, जी हाँ, भारतीय कौम का इज्तिमाई शऊर सिर्फ उसी सूरत में मुतमईन होगा जब हमलावर को मौत की सजा दी जाए। सिर्फ आरएसएस नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, भारत के दो मुमताज कारोबारी सल्तनतों के मालकान टाटा ग्रुप के रतन टाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी गुजरात में मुसलमानों के होलोकॉस्ट के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को खिराज तहसीन पेश करते रहे और मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा के लिए मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर उसकी पेशगी हिमायत का ऐलान भी कर चुके हैं। हालिया दिनों में दो अहम वाक़यात ने एक बार फिर उनकी तमाम उम्मीदों को बेआबरू कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे सीज़न की नीलामी में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की बोली नहीं लगाई गई, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने तमाम फ्रेंचाइजी को ये इशारे दिए थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं। इससे ज़रा पहले भारतीय फ़ौज के सरबराह जनरल दीपक कपूर ने ऐलान किया कि नई फ़ौजी डॉक्ट्राइन जारहाना होगी। भारतीय फ़ौज बैक वक्त पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग लड़ सकती है। जंग के 96 घंटों बाद पाकिस्तान पर फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली जाएगी। पाकिस्तान तो रिवायती तौर पर अमन की उम्मीद में मुब्तला है, मगर भारत का आम माहौल जंग की भाषा में बात करता है। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। शेर है शेर, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज कश्मीर तो होगा मगर पाकिस्तान नहीं होगा, खाकम बदे हैं। यह है पूरे भारत का जंगी माहौल। इस पूरी सूरत हाल पर दो टोक गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान और भारत के माहिरीन के साथ, मगर एक वक्फे के बाद।